कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में जो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उनको हमने यहाँ पे इस प्रॉब्लम में रखा है जो आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इस प्रॉब्लम को देख लेते हैं और फिर बाद में इसको सोल्व करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में हमें क्या क्या काम करने पड़ते हैं। प्रॉब्लम है 4 कार्ड्स ड्रॉ सक्सेसफुली एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट। हमने 4 कार्ड्स को किसी पैक ऑफ कार्ड से ड्रॉ कर लिया और वो भी वेल शफल्ड, यानी कि एक तरह से हमने उसको रैंडम बेसिस निकाला, यानी कि उसमें से हमें कोई भी ये नहीं पता है कि किस वैल्यू का कार्ड हमें निकला है। अब यहाँ पे एक बात उसने बताई है, विदाउट रिप्लेसमेंट हमने वो कार्ड निकाला है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो 4 कार्ड निकले हैं उनको हमने निकाला है 1 बाय 1 करके, कि फर्स्ट कार्ड, सेकंड, थर्ड और फिर फोर्थ। तो इस तरह से जब हमने कार्ड निकालते गए तो हमने जो कार्ड निकल चुका उसको हमने वापस नहीं रखा है। तो अब आगे उसने बताया है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट, इस बात की क्या कंडीशन है, क्या प्रोबेबिलिटी है, ऑल दी 4 विल बी एसिस, कि वो चारों कार्ड जो होंगे एसिस होंगे, यानी कि एस के वो कार्ड होंगे, इक्के होंगे चारों। ये बात हमें बतानी है। बी पॉइंट में उसने कहा है दे आर ए किंग, ए क्वीन, ए जैक एंड एन एस, यानी कि वो जो चारों कार्ड होंगे उसमें फर्स्ट वाला जो होगा वो किंग का होगा, सेकंड वाला क्वीन होगा, थर्ड वाला जैक होगा और फोर्थ वाला एस होगा। सी पॉइंट में उसने कहा है एस ऑफ क्लब्स, किंग ऑफ क्लब्स, क्वीन ऑफ क्लब्स एंड जैक ऑफ क्लब्स, यानी कि इसमें जो होगा क्लब की जो एक हमारे पास सूट है उस सूट में से चारों जो पत्ते होंगे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के निकलेंगे। इसके बाद उसने कहा है इसमें डी पॉइंट में ऑल द 4 विल बी ऑफ डिफरेंट सूट्स, यानी कि जो चारों कार्ड होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट सूट से होंगे। अब डिफरेंट डिफरेंट सूट्स होने का मतलब ये है कि वो जो चारों पत्ते होंगे वो चारों पत्ते या तो एक पत्ता उसमें से डायमंड का हो, एक उसमें हार्ट का हो, एक क्लब का हो और एक उसमें स्पेड हो। तो इस तरह से उसकी वैल्यू बन सकती है सूट्स की। लास्ट है ऑल दी 4 कार्ड्स विल बी दी सेम वैल्यू, यानी कि जो चारों कार्ड होंगे वो सेम वैल्यू के हों। सेम वैल्यू का होने का मतलब यह है कि वैल्यू 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इनमें से कोई भी हो, या जैक, क्वीन, किंग या एस, इन 13 कार्ड में से कोई भी पत्ता निकल जाए लेकिन वो सेम वैल्यू पे निकले, यानी चारों पत्ते वही होने चाहिए कि अगर किंग का निकला तो सारे पत्ते किंग के हों, एस निकला तो सारे पत्ते एस के हों, या अगर 5 नंबर का निकलता है तो 5 ही चारों पत्ते निकलने चाहिए। इस बात की पॉसिबिलिटीज़ हमें बतानी है। अब यहाँ पे जो कंडीशन है वो ये है कि हमने एक काम विदाउट रिप्लेसमेंट किया है, तो इसको यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे कि किस तरीके से इसकी पॉसिबिलिटीज़ फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहली बात उसने बताई है कि जो चारों जो कार्ड होंगे उसने बताया कि वो सभी एसिस होंगे। ए पॉइंट की जो पॉसिबिलिटी आनी है वो आ जाती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल दी 4 कार्ड्स आर एसिस। अब एसिस होने के चांसेस वाली बात जो है वो ये है कि जो फर्स्ट कार्ड है वो भी एस का हो, सेकंड भी, थर्ड भी और फोर्थ भी। तो जब हम फर्स्ट वाला कार्ड निकालेंगे तो पैक ऑफ कार्ड में 52 कार्ड्स होंगे, तो फर्स्ट वाले कार्ड के एस का कार्ड होने के चांसेस हो जाएंगे 4/52, और सेकंड वाले के चांसेस जो आएंगे वो फर्स्ट कार्ड निकलने के बाद जो बचेंगे वो बचेंगे 3/51, सेकंड वाले के लिए बचेंगे 2/50 सॉरी, और लास्ट वाले के लिए बचेंगे 1/49, यानी कि 1 बाय 1 करके हम कार्ड को निकालते जा रहे हैं। तो जो 4 एसेस थे फर्स्ट वाले कार्ड के एसी होने के लिए जो पॉसिबिलिटी है वो 4 है फेवरेबल, लेकिन जब एक पत्ता इसमें से एस का निकल जाएगा तो आगे हमारे पास उस पूरे पैक ऑफ कार्ड में 52 के एक पत्ता निकल जाने के बाद 51 कार्ड बचेंगे, और उनमें से एक एस का पत्ता निकल जाने के बाद उसमें 3 बचेंगे। फिर ऐसे ही जो 2 पत्ते निकल जाएंगे उसमें 50 बचेंगे, और 2 एस निकल जाने के बाद उसमें 2 वैल्यू हमारे फेवर की होंगी, और जब 3 पत्ते निकल जाएंगे एस के तो लास्ट पत्ता जो बचेगा उसके लिए उसमें से 49 कार्ड में से 1 पॉसिबिलिटी यहाँ पे आ जाएगी। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऊपर की वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे की नीचे, तो आंसर आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी सोल्व करके 1/270725। जो वैल्यू ऊपर आई उसको इसको नीचे सोल्व करके जो वैल्यू आएगी डिवाइड होने के बाद वो आ जाएगा ये आंसर। तो फर्स्ट वाली कंडीशन का आंसर ये है। अब जो सेकंड वाली जो कंडीशन थी उसमें उसने कहा है कि जो सभी पत्ते हों वो हों दे आर ए किंग, ये उसमें पहला पत्ता किंग का हो, दूसरा क्वीन का हो, तीसरा जैक हो और चौथा एस हो। तो इस तरह से हमें सभी की पॉसिबिलिटी यहाँ बतानी है। तो ये प्रोबेबिलिटी अब हमें देखनी है कि अगर फर्स्ट कार्ड वो किंग का हो तो कंडीशन बनेगी 4C1 क्योंकि 4 पत्ते हैं। दूसरा कार्ड अगर हमारा क्वीन का हो तो यहाँ पर बनेगा 4C1, तीसरा भी अगर जैक का हो 4C1, और चौथा अगर एस हो 4C1, और यहाँ पे जो आएंगे ये सभी आएंगे
52 में से 4, इस तरह से इसका एक बेस बन जाएगा। यहाँ पे ये हमने कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला क्यों अप्लाई किया है, इसके पीछे वजह यह है कि यहाँ पे 4 कार्ड की पॉसिबिलिटीज़ को उसने कंबाइन करके पूछा है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, कॉम्बिनेशन को अप्लाई किया, क्योंकि 52 में से 4 कार्ड निकले हैं और वो भी 1 बाय 1 करके निकल रहे हैं, और इसी वजह से यहाँ पे चारों की पॉसिबिलिटीज़ को हमने एक साथ कर दिया है। अब इसको सोल्व करते हैं, तो सोल्व करने के लिए वो फॉर्मूला है वो अप्लाई कर लेते हैं। फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r, इस तरह से ऊपर की चारों वैल्यू सेम हो जाएंगी, तो सबको लिख देंगे ऐसे ही। अब सारी वैल्यूज़ पे एक बार फोकस कर लेते हैं। हमने इसको थोड़ा सा सोल्ड आउट किया, तो फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r ये सब जगह अप्लाई किया, नीचे अप्लाई किया। इसके बाद हम यहाँ से यहाँ पे आए, फैक्टोरियल n और n माइनस r करके नीचे 3 सब जगह सेम बन गया। यहाँ पे ऐसे ही 48 आ गया। अब इसको हमने क्या किया, ऊपर से 4 को निकाल लिया और नीचे 3 से 3 को हम अब कैंसिल कर देंगे, तो इस तरह से ऊपर की कंडीशन बनी है। और नीचे हमने 52 में से 49 तक की सारी वैल्यू निकाल ली और 48 पे लाके इसको हमने छोड़ दिया। अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, तो डिवाइड करने के लिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा सब जगह, और यहाँ पे आ जाएगा ये 48 से 48 कैंसिल। अब जो वैल्यू बच रही है उसको हम देख लेते हैं कि हमारे पास बच रहा है 4 × 4 × 4 × 4 और डिवाइडेशन में सिर्फ 1 है, तो यहाँ पे जो कंडीशन बन के आ रही है वो ये आ रही है। हम इसको लिख सकते हैं 4 × 4 × 4 × 4 डिवाइडेशन में 1, चाहे कितनी बार लिख लो इससे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 1 ही है। और इसके डिवाइडेशन में है 52 × 51 × 50 × 49, और इसके डिवाइडेशन में है फैक्टोरियल 4, जिसको हम देख सकते हैं 4 × 3 × 2 × 1। ये है इसका अब जो कंडीशन बन के आई है। अब यहाँ पे वो मैथमेटिक्स वाला जो एक तरीका है वो अप्लाई हो जाएगा, बाहर से बाहर मल्टीप्लाई, अंदर से अंदर मल्टीप्लाई। तो यहाँ बचेगा 4 × 4 × 4 × 4, और यहाँ जाएगा × 4 × 3 × 2 × 1, और नीचे आएगा, ये तो 1 है इसको छोड़ सकते हैं, तो यहाँ बचेगा 52, 51, 50 और 49। तो ये बेस हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं। अब इसको हम डिवाइड कर लेंगे सभी को, जिससे जैसे कि 4 से 52 को डिवाइड करेंगे 13 आ जाएगा, 4 से 50 को डिवाइड कर लेंगे, ऐसे जो वैल्यूज़ आएंगे सबको एक दूसरे से डिवाइड करके हम इसका आंसर लिख देंगे। आंसर आ गया है 256 डिवाइडेड बाय 270725। तो इसको हमने सोल्व कर लिया और उसका आंसर हमने लिख दिया। अब इस तरह से हमने 2 पॉइंट का आंसर ला दिया है। अब आता है इसमें सी पॉइंट। सी पॉइंट में उसने कहा था एस ऑफ क्लब्स, किंग ऑफ क्लब्स, क्वीन ऑफ क्लब्स एंड जैक ऑफ क्लब्स, यानी कि क्लब में से हमें 4 पत्ते जो निकले हैं चारों वैल्यू के चाहिए, किंग, क्वीन, एस और जैक। तो चारों वैल्यू हमें निकाल लेनी। सी पॉइंट के लिए जो प्रोबेबिलिटी हमें देखनी है वो है किंग, क्वीन, जैक और एस, और यहाँ पे एक बेस है वो ये है कि यहाँ पे सिर्फ ये सारी वैल्यूज़ क्लब में से निकल के आएंगी। तो इसमें हम सिंपल वाला काम करेंगे, यानी कि अगर इसमें किंग निकल के आएगा तो उसके क्या चांसेस हैं, और यहाँ पे एस निकल के आएगा उसके क्या चांसेस हैं। इसी तरह से क्वीन और जैक के लिए जो ये क्लब वाली बात इसने बताई है, यहाँ पे हमें एक हिंट मिल रहा है वो ये कि इसमें हर पत्ता अपने आप में एक वैल्यू का होगा, यानी कि 52 में से अगर क्लब, किंग का क्लब अगर हमें चाहिए तो वो अपने आप में 52 में से इकलौता पत्ता है। ऐसे क्वीन, ऐसे ही एस और ऐसे ही जैक। तो अब यहाँ पे हमें सबसे पहले बताना था कि किंग की इसकी पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, वो बनेगी 1/52, क्योंकि जब हम पहला पत्ता निकालेंगे उसके किंग होने के चांसेस, और किंग भी कौन सा, क्लब का, तो उसके चांसेस 1/52। अब पहला पत्ता निकल चुका तो दूसरा वाला पत्ता क्वीन होने के चांसेस 1/51। इसी तरह से जब 2 पत्ते निकल चुके, तीसरा पत्ता निकलने के लिए 1/50, क्योंकि 2 पत्ते इसमें से लेस हो जाएंगे। इसके बाद लास्ट वाला के बाद क्लब का जो एस आना चाहिए वो आ जाएगा 1/49। तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा 1/52 × 51 × 50 × 49। इसका आंसर यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। डी पॉइंट है ऑल दी 4 विल बी डिफरेंट सूट्स। अब सूट्स यहाँ पे होते हैं 4, जिसमें होते हैं, एक होता है यहाँ पे क्लब, एक होता है स्पेड, तीसरा होता है डायमंड, और चौथा होता है हार्ट। तो इसमें से कोई भी एक एक पत्ता निकल जाए, एक क्लब का आ जाए, एक स्पेड आ जाए, एक
हार्ट आ जाए और एक इसमें डायमंड आ जाए। तो हमें ये चाहिए कि किस तरीके से ये चारों वैल्यूज़ आ सकती हैं। तो इसमें अब हम ये करेंगे कि अगर पहला पत्ता कोई सा भी निकल सकता है, हम ये नहीं कह रहे कि इसमें क्लब आएगा पहले या स्पेड आएगा या इसमें डायमंड या हार्ट आ सकता है, ऐसा तो हमने कहा नहीं है, क्योंकि उसने खुद भी बताया है कि इसमें जो सभी पत्ते होंगे वो सूट्स डिफरेंट हों, कौन सा सूट पहले या बाद में इससे कोई मतलब नहीं है। तो जब हम इसमें पहला पत्ता निकालेंगे तो वो 52 में से कोई सा भी पत्ता आ सकता है, यानी कि हमें ये नहीं पता है कि कौन से चांसेस इसमें पहली वाली पॉसिबिलिटी के लिए बनेंगे। तो इसमें यह होगा कि जो पहला पत्ता होगा वो 52 में से कोई सा भी पत्ता आ सकता है। तो पहले पत्ते के डिफरेंट सूट में से, यानी कि चारों में से किसी भी सूट का होने के चांसेस 100% है, यानी कि हम 52 में से कोई भी पत्ता निकालेंगे तो चारों में से एक न एक पत्ता तो होगा ही होगा, तो सक्सेस के चांसेस 100% हो गए। अब ये हुआ कि जो नेक्स्ट वाला जो पत्ता निकलेगा वो इसमें से जो पत्ता यहाँ पे निकलेगा उस पूरे सूट को हटा दिया जाएगा। तो अब उस 52 में से कितने पत्ते निकल जाएंगे एक सूट को हटाने के? 13 कार्ड्स हमें इसमें से निकाल देने होंगे। तो अगले वाले के लिए जो इसमें कंडीशन बचेगी वो बचेगी 39 फेवरेबल, और एक पत्ता निकल चुका है तो 51 बचेंगे टोटल। अब यहाँ पे 3 सूट हैं, 3 में से कोई सा भी एक पत्ता यहाँ पे आ जाना चाहिए। तो 2 सूट अब बाकी हैं। अब उन दोनों में से जो 26 कार्ड हमारे पास हैं वो आ सकते हैं कितने में से? 50, यानी कि 50 में से 26, यानी कि 2 कोई भी सूट हमारे पास बचे हुए हैं अभी फेवर में तो वो आ जाएगा। इसके बाद लास्ट में आएगा एक सूट जो लास्ट में बचेगा 13/49। अब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए हमने जो पहला पत्ता निकाला वो निकल के आया क्लब फॉर एग्ज़ाम्पल। तो क्लब अगर निकल के आ जाता है 52 में से तो हमें क्लब के सारे पत्तों की पॉसिबिलिटीज़ को हटा देना होगा। तो अब यहाँ पे जो टोटल 51 पत्ते होंगे उनमें से 12 पत्ते तो होंगे क्लब के, क्योंकि एक पत्ता हमारा निकल चुका है, और 39 पत्ते जो होंगे 39 जो कार्ड्स होंगे वो होंगे 3 डिफरेंट सूट्स के। उसमें 13 होंगे स्पेड, 13 डायमंड और 13 हार्ट। तो अब ये हुआ है पहला काम। अब जब हमने दूसरे वाले पत्ते की पॉसिबिलिटी हमें निकालनी है तो वहाँ पे हमें, अब क्लब तो वहाँ पे फेवर में नहीं है, तो उन 12 को हटाने के बाद हमारे फेवर में कितने हैं? 39। तो सेकंड वाले के लिए एक पत्ता पहले निकल चुका है तो टोटल में 51 रह जाएगा, और 3 इसमें बचेंगे सूट्स, तो वो 39/51 आ जाएगा। फिर थर्ड आता है इसमें, क्योंकि 2 सूट्स इसमें जा चुके हैं, मान लीजिए क्लब और स्पेड इसमें जा चुका है। अब इसमें बचते हैं 2 सूट, कौन से? डायमंड और हार्ट। तो हमारे पास अब 2 पत्ते निकल जाने के बाद जो 50 पत्ते बच रहे हैं उनमें से 12 पत्ते तो क्लब के होंगे और 12 पत्ते उसमें स्पेड के होंगे, क्योंकि एक एक पत्ता हमारे इसमें सक्सेस के लिए निकल चुका है। अब बचते हैं इसमें 24 पत्ते अलग करने के बाद 26 फेवर के, तो 26/50 यानी 26/50 हमने यहाँ पे कर दिया है। फिर लास्ट में बचता है एक सूट, यानी कि मान लीजिए डायमंड भी इसमें से निकल चुका है। अब इसमें बचते हैं 49 में से 12 क्लब, 12 स्पेड और 12 डायमंड। तो 36 कार्ड ऐसे होंगे जो हमारे फेवर में नहीं है, लेकिन इसमें से 13 और प्लस कर देंगे तो कौन से होंगे? वो हार्ट वाले होंगे। तो हमने हार्ट की पॉसिबिलिटीज़ को ऊपर रखा है। तो इस तरह से इसका जो बेस बना है वो बन गया है यहाँ पे 52/52, 39/51, 26/50 और 13/49। तो इस तरह से हम इसका आंसर जो लाएंगे ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे की नीचे मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल देंगे। तो वैल्यू आ जाएगी 2197 डिवाइडेड बाई 20825। इस तरह से हमने इसका फोर्थ जो पॉइंट था उसको भी सोल्व कर लिया है। तो ये इसमें जो अलग सी बात थी जो सीखने वाली, हमने यहाँ पे देख लिया कि हम इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं। हम इसमें एग्जाम्पल बना सकते हैं कोई भी इस तरह से, जैसे मैंने भी बताया है, ताकि हम इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकें। अब इसमें लास्ट पॉइंट बचता है नंबर 5, ऑल दी 4 कार्ड्स विल बी दी सेम वैल्यू। अब वैल्यू में और सूट्स में डिफरेंस मैं बता चुका हूँ कि सूट्स हमारे पास होते हैं इस तरह से क्लब, स्पेड, डायमंड और हार्ट, और वैल्यू होती है हमारी इसमें 13 कि 13 में से कोई भी वैल्यू आ जाएगी, यानी कि सेम वैल्यू। अब 13 वैल्यू डिफरेंट होती हैं। मैथमेटिकल नंबर 2 से स्टार्ट होकर 10 तक की वैल्यूज़ होती हैं उसमें, वो सभी डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। इसके बाद इसमें जैक, क्वीन, किंग और एस आता है। तो उसने कहा है कि इन वैल्यूज़ में से हमें जो चारों जो पत्ते मिलेंगे वो सेम वैल्यू के होने चाहिए। तो सेम वैल्यू के जो पत्ते होंगे उसके चांसेस हमें बताने हैं यहाँ पे ई पॉइंट में,
यहाँ पे ई पॉइंट में और डी पॉइंट में एक बात सेम है कि यहाँ उसने हमें क्लियरिटी नहीं दी है कि कौन सी वैल्यू या कौन सा सूट पहले आना चाहिए, यानी हमें ये नहीं पता है। दोनों कंडीशन में सेम बात है। तो फर्स्ट वाली जो पॉसिबिलिटी होगी किसी भी वैल्यू के आ जाने की, वो आ जाएगी 52/52, यानी कि फर्स्ट वाला कार्ड जो हो वो किसी भी वैल्यू से आ सकता है। अब वो जिस भी वैल्यू का आएगा वो 52 में से कोई भी पत्ता हो सकता है। जितने भी 52 कार्ड्स हमारे इस पैक ऑफ कार्ड्स में है उसमें से 52 में से कोई भी एक पत्ता हमने निकाला है तो वो किसी भी वैल्यू और किसी भी सूट का हो सकता है। लेकिन हमें सूट पे ध्यान नहीं देना है, हमें देना है सिर्फ वैल्यू पे ध्यान। मान लीजिए वो आ चुका है, 3 नंबर का पत्ता आ गया है, तो 52 में से कोई से पत्ता आने के चांसेस 52 ही रहेंगे, 52/52। अब इसके बाद जो वो अगला जो पत्ता आना चाहिए, मान लीजिए वो 3 की जो वैल्यू का पत्ता आया है वो क्लब से आया, तो अगला वाला जो 3 नंबर का पत्ता आना चाहिए वो स्पेड, डायमंड या हार्ट में से आना चाहिए। तो उसके चांसेस कितने हो जाएंगे? 3/51, क्योंकि फेवर में 3 बचे हैं। अब जब वो दूसरा भी आ जाएगा, मान लीजिए पहला क्लब आया, दूसरा हार्ट आ गया, तो तीसरा स्पेड या डायमंड में से आना चाहिए। सेम 3 वैल्यू का कार्ड यहाँ पर आ जाएगा ऐसे ही 2/50, और ऐसे ही जब लास्ट में जो बचेगा वो आ जाना चाहिए ऐसे ही 1/49। तो ये इसका था एक सॉल्यूशन लास्ट वाली प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए कि सेम वैल्यू में ये कंडीशन है कि पहला पत्ता किसी भी सूट किसी भी वैल्यू का हो सकता है, तो उसके बाद बाकी 3 पत्ते जो सेम वैल्यू के होंगे वे सभी आने के चांसेस हो जाएंगे। एक एक वैल्यू डिक्रीज़ होती चली जाएगी, इस तरह से ये डिक्रीज़ होती चली जाएगी। अब इसकी वैल्यू निकाल देते हैं। फाइनल आंसर 52 × 3 × 2 × 1 डिवाइडेड बाई 52 × 51 × 50 × 49, तो वैल्यू आ जाती है 2/41650। और इसको हम लिख सकते हैं थोड़ा और, इसको कट कर सकते हैं 2 से, तो वैल्यू आ जाएगी 1/20825, यानी कि 20,825 बार अगर हम कभी ऐसा काम करें तो एक बार ऐसी कंडीशन बन सकती है कि वो चारों पत्ते सेम वैल्यू के आ जाएंगे। तो ये था आज का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डिफरेंट प्रॉब्लम के साथ एक सॉल्यूशन। डिफरेंट प्रॉब्लम के साथ ऐसी कंडीशन हमें मिल सकती हैं और हमें उसको इस तरह से एग्जांपल बना के हमें उस क्वेश्चन को सोल्व करना है ताकि हम आसानी से उसको कर सकें। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं एक नई थ्योरी के साथ आने वाली क्लास में।